अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल के पुराने दोस्त हैं तो मेरा दिल से शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और आपके साथ मेरे लिए बहुत मानी रखता है। और अगर आप नए दोस्त हैं तो खुशामदीद। जहां आपको दिलचस्प मालूमात, नई नई वीडियो और बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर इंतज़ार कैसा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मज़ीद अच्छे वीडियोस बनाने की हौसला मिलेगा। तो आइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे इस छोटे से ख़ानदान का हिस्सा बन जाएं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया। अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई कि बहुत दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि सर जी हमारा वीएफडी से अभी जो ना हमारा मोटर पानी कम कर रहा है, गर्मियां अभी शुरू नहीं हो गई कि लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो गर्मियों के लिए बना दूं ताकि जितने भी दोस्तों के सोलर पैनल से पानी कम निकल रहा है तो वो अपने सेटिंग वीएफटी के का अच्छी तरीके से करके फिर जो ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हासिल करें। तो आज की वीडियो हमारा गर्मियों के हवाले से है। गर्मियों में हम वीएफटी की PB4 की सेटिंग को तब्दील करते हैं। एक बार वीएफटी को रीस्टार्ट करते हैं, इसके बाद वीएफटी की सेटिंग को हम तब्दील करेंगे क्योंकि गर्मियों से हमारे जितने भी वोल्ट आते हैं वोल्ट वो कम हो जाएंगे। गर्मियों में हमारे सोलर पैनल ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। अभी तक गर्मियां शुरू नहीं हो गई कि साहब, दोस्तों का यही सवाल आ रहा है कि सर गर्मी अभी शुरू हो रहे हैं, हमारे वीएफडी से पानी कम निकल रहा है, तो हमें कौन सा सेटिंग करना है। इसके लिए पहले आपको वीएफडी के प्रोग्राम में जाना है और पीबी लाना है। पीबी में आप डेटा एंटर करेंगे, जहाँ PB4 में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वीएफडी में लगा हुआ है 105। तो इसके बाद आपको फिर प्रोग्राम में जाना है, जहाँ P0 आपको लाना है क्योंकि वीएफटी को एक बार रीस्टार्ट लाजमी करना है। तो यहाँ आप P0 में आ जाएंगे, P000 आ जाएगा, डेटा एंटर करेंगे तो आपको जहाँ 000 आ जाएगा, अप एरो की मदद से नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आप 17 में फ़ौरन आ जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ से आप आ जाएंगे फिर भी आपको 17 ढूंढना है। 17 में आ जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, जहाँ आपको एक सिफर मिल रहा है, इसको एक करके आप डेटा एंटर करेंगे, आपका वीएफडी रिस्टार्ट होगा। तो इसके बाद जब भी गर्मियाँ आ जाएंगी, आपका वीएफडी चाहे पुराना है या नया वीएफडी है, तो आप एक बार वीएफडी को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद आप पीबी की सेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पीबी में मैं गया हूँ, अभी PB4 में जा रहा हूँ। जहाँ PB4 में तो आप देख सकते हैं कि रिस्टार्ट करने के बाद वीएफडी में 80 शो करेगा। हर जो वीएफडी होगा वो 80 शो करेगा। तो पहले 105 जहाँ इस वीएफडी में लगा था, तो एक बार मैं आपको जहाँ दिखा देता हूँ। 105 पे रख के चला के फिर जो ना इसका कोड हम आपके सामने तब्दील करेंगे। तो जहाँ से हम निकलेंगे, जहाँ हम इसको स्टार्ट करेंगे, आप जहाँ देख सकते हैं कि हमारा वीएफडी का फ्रिक्वेंसी इस टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आप की वीएफडी में जुजू का फॉल्ट आ जाएगा तो आपको क्या करना है, PB5 में जाना है। अभी PB5 का आपका सेटिंग रह गया था, इसीलिए जुजू का फॉल्ट दे रहा है। ये मैंने 5000 पे रखा और 7 में जाके इसको हम 150 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, जहाँ प्रोग्राम से निकलेंगे, यहाँ इसको स्टॉप करेंगे, फिर रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा वीएफडी का फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है, आगे जा रहा है। देखते हैं कि कहाँ तक ये जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 38 पर इस टाइम चल रहा है, यानी 37-38 हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से वीएफटी को चलाना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रोग्राम में जाना है, पीबी में जाना है, PB4 लाना है। जहाँ वीएफटी मेरा चल रहा है तो आप देख सकते हैं 105 है, इसके लिए आपको गिराना है, यानी आपको कम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 70 हो गया। अभी हम इसको बढ़ाएंगे, यानी हम इसको 15 पॉइंट नीचे गिराएंगे तो ये 90 बन जाएगा। पहले 105 था,
15 पॉइंट नीचे हम गिराएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ डेटा एंटर करता हूँ, फिर प्रोग्राम से निकलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा VFD कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी 40 तक जा रहा है। थोड़ा सा जंप मारा है लेकिन 40 तक जा रहा है। तो यहाँ गर्मियों के लिए मैंने इसको गिराया है 15 पॉइंट। तो इसी तरह आपको गिराना है। थोड़ी सी जंप आपको इसका कंट्रोल नहीं करना है, थोड़ी सी जंप में आपकी VFD पानी ज़्यादा करेगा। तो इस तरह आपको सेटिंग करना है। आप देख सकते हैं अभी जो है ना ये VFD बिल्कुल गर्मियों के लिए तैयार है। VFD रिस्टार्ट करके PB4 की सेटिंग मैंने मुकम्मल की। तो इस तरह अगर आपके पानी इस गर्मियों में कम हो रहा है तो आप यही सेटिंग करेंगे अपने VFD का पर, तो आपका VFD अच्छी तरीके से चलेगा। तो फॉल्ट का भी आपको बता दिया। जुजू का फॉल्ट इसीलिए आता है जब हम इसको 5000 PB5 की सेटिंग नहीं करेंगे तो जुजू की फॉल्ट आ जाएगी। जुजू की फॉल्ट और आपको PB4 में भी आप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अगर कम ज़्यादा करेंगे फिर भी जुजू का फॉल्ट आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आप इस गर्मियों में अपना VFD का सेटिंग तब्दील करें। पहले VFD को रिस्टार्ट करें, इसके बाद अपने VFD की आप फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। अगर 90 पे मैंने रखा तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा आगे जा रहा है, यानी 39-40 तक फ्रीक्वेंसी जा रहा है, तो ज़रूर हमारा पानी भी ज़्यादा होगा। तो ये आज का वीडियो था, गर्मियों के हवाले से मैंने आपको बना के दिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।